नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले के बारे में, जिसके तहत आधे से ज्यादा कैदियों को महाराष्ट्र की जेलों से रिहा किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन है कोविड-19। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन से कैदियों को रिहा किया जा रहा है, क्या हर प्रकार के कैदियों को छोड़ा जा रहा है? जी नहीं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या गाइडलाइन जारी करी थी और भारत की जेलों में कितनी ओवर क्राउडिंग है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को और इस कोर्स पर 20 मई तक ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। देश में कोविड-19 पैंडेमिक के फैलने से पहले तक महाराष्ट्र की जेलों में 35,000 से भी ज्यादा कैदी थे और इनमें से अब लगभग 50% को रिहा कर दिया जाएगा। यह निर्णय लिया है एक हाई पावर्ड कमेटी ने, जो महाराष्ट्र ने स्थापित करी थी आफ्टर द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसके पीछे रीजन क्या है? कोविड-19 का स्प्रेड जेल्स में रोकने के लिए। तो एज ऑफ द लेटेस्ट न्यूज 7,200 प्रिजनर्स इन्हें ऑलरेडी रिहा किया जा चुका है और लगभग 9,000 कैदी और हैं जिन्हें अब रिहा किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में काफ़ी जल्दी ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि भारत की जेलें जो ओवर क्राउडेड हैं उनमें कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है और सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरी प्रशासन को एक डायरेक्टिव जारी किया गया था 23 मार्च को, जिसके तहत ये कहा गया कि आप एक कमेटी बनाइए अपने स्तर पर। उसमें कौन होना चाहिए? चेयरमैन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज कमेटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम या प्रिजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। इस कमेटी का ये कार्य होगा कि कौन से क्लास ऑफ प्रिजनर्स यानी कि कौन से कानून के तहत सजा काट रहे कैदियों को रिहा किया जाए, ये डिसाइड करे। साथ ही साथ कितने समय के लिए उन्हें बेल दी जाए या पैरोल किया जाए, ये भी इसी कमेटी को तय करना था। तो महाराष्ट्र की जो कमेटी है उसने ये तय किया कि जो राज्य की बड़ी जेलें हैं जैसे कि येरवड़ा जेल या फिर मुंबई की आर्थर रोड जेल, इन जेलों में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। तो सभी जेलों में जो स्पेशली जो सेंट्रल जेल्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, वहाँ से कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो 26 मार्च को ही महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिन्होंने 26 मार्च को यह निर्णय ले लिया था कि वो लगभग 11,000 कैदियों को रिहा करेगा। उस समय 11,000 था, अब आंकड़ा बढ़कर 17,000 हो गया है। तो 11,000 के अंदर अंडर ट्रायल्स और कॉन्विक्ट दोनों थे। याद रखिए, जेल में दो तरह के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को सजा हो चुकी है। कई ऐसे लोग होते हैं जेल में जिनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है, तो वो कहलाते हैं अंडर ट्रायल, यानी कि उनका अभी ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। और दूसरे होते हैं कॉन्विक्ट, यानी जिन्हें कोर्ट सजा दे चुका है। तो महाराष्ट्र की हाई पावर कमेटी ने यह तय किया कि हम क्राइटेरिया या फिर कट ऑफ बनाएंगे 7 साल की सजा को, यानी कि जिस भी कानून के तहत 7 साल से कम की सजा दी जाती है उन कैदियों को छोड़ा जा सकता है, और जहां पर भी 7 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है उन कानून के तहत बंद कैदियों को नहीं रिहा किया जाएगा। एक और टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा, बेल और परोल। तो बेल तो होती है जमानत, जमानत होती है अंडर ट्रायल की, यानी कि जिसे सजा नहीं हुई है, और दूसरे होते हैं सजा याफ्ता कैदी, कॉन्विक्ट्स, इन्हें दी जाती है परोल। तो बेल अदालत दे सकती है और परोल जेल अथॉरिटी दे सकती है। यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये पूरी कार्रवाई अप्रैल महीने में चल रही थी, तभी मई के पहले हफ्ते में आर्थर रोड जेल, जो मुंबई की सबसे बड़ी जेल है, वहां पर कोविड-19 के केसेस आना शुरू हुए और लास्ट जानकारी तक वहां पर 184 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 158 कैदी हैं और बाकी जेल का स्टाफ है। आर्थर रोड जेल में इतने सारे केसेस आने के बाद यह तय किया गया है कि अब 11,000 नहीं बल्कि 17,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। बेसिकली यह तय किया है कि सारे अंडर ट्रायल्स को छोड़ दो। अब रिहा होने के लिए किसी कैदी को क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि बिना किसी ड्यू प्रोसेस के आप जाकर जेलर साहब को बोलें कि मुझे रिहा कर दो जेल से और रिहा जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर कैदी को बकायदा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई अंडर ट्रायल है तो उसे बेल के लिए अदालत में एप्लीकेशन देनी होगी, वहां से एप्लीकेशन अप्रूव होती है जज के द्वारा, तभी बेल दी जाएगी। और परोल यानी कि कॉन्विक्टेड कैदियों को अगर जेल से बाहर जाना है तो परोल मिलती है। वो परोल प्रिजन ऑफिसर यानी जो जेल के सुपरिटेंडेंट है वो दे सकते हैं। तो दोनों ही तरह के कैदियों के लिए प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है और उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। और तो यही रीजन है कि पूरा प्रोसेस फॉलो करने के कारण रिहा होने में कैदियों को समय लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज अनाउंस किया और कल सभी को रिहा कर दे। इसमें कई हफ्ते लग रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को रिलीज किया जा रहा है जैसे जैसे सबकी बेल एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं। तो महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 17,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें से 5,000 अंडर ट्रायल्स को ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। 3,000 सजा याफ्ता कैदी थे जिन्हें रिलीज किया जा चुका है, और ये सभी ऐसे थे जो 7 साल से कम की सजा पाए हुए थे। यानी कि बेसिकली ये संगीन जुर्म के केस में इन्हें
सज़ा नहीं हुई थी। अगर संगीन जुर्म होता है जैसे कोई हत्या या फिर बलात्कार, तो उसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा की होती है। और आर्थर रोड जेल में कोविड-19 केसेस आने के बाद जो सरकार ने नियमों में और ढील दी है, उसके तहत अब 9,000 और कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन अभी इन्हें रिहा किया नहीं गया है। इट इज़ अंडर प्रोसेस। और इसमें से कुछ कैदी ऐसे भी होने वाले हैं जिन्हें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है। अब वो कैटेगरीज क्या है उसको मैं अभी आने वाले 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। अब ये जो सबको रिहा किया जा रहा है कैदियों को, इन्हें कितने समय के लिए रिहा किया जा रहा है, तो चाहे वो बेल हो अंडर ट्रायल्स की या फिर परोल हो सजा याफ्ता कैदियों की, इन सभी को 45 दिनों के लिए अभी फिलहाल रिहा किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 क्लॉज हैं, या तो 45 डेज या फिर महाराष्ट्र सरकार एपिडेमिक डिजीज एक्ट को विड्रॉ कर ले। तो देखिए अभी देश में सभी जगह एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत स्पेशल पावर्स सरकारों के पास हैं, और ये वाला एक्ट लागू किया गया था महाराष्ट्र में भी मार्च के महीने में। तो अगर ये विड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि बेसिकली अगर कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हो जाती है आने वाले 10-15 दिनों में भारत में या महाराष्ट्र में, तो फिर इन सभी रिहा किए गए कैदियों को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर 45 दिनों तक ये एपिडेमिक एक्ट खत्म नहीं होता है, ये रहता है जारी, तो फिर 45 डेज के बाद एक्सटेंशन भी किया जा सकता है, जो 30 डेज का एक्सटेंशन होगा। अब ऐसे में अगर पुलिस को लगे कि ये कैदी शायद वापस जेल नहीं आएगा कभी या और क्राइम कर सकता है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सभी को रिहा कर दिया है तो वो आगे भी रिहा रहें, उन्हें फिर से जेल में डाला जा सकता है। अब बात करते हैं संगीन अपराध करने वाले कैदियों की। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि महाराष्ट्र में जो भी स्पेशल लॉ, यानी कि जो स्पेशल कानून लागू हैं, जैसे मकोगा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट, इस तरह के कानून के तहत जिसको भी सजा हुई है उसे रिहा नहीं किया जाएगा, चाहे वो 7 साल से कम की सजा क्यों ना हो। तो महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, यानी कि बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले लोग, यूएपीए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये सारे वो स्पेशल लॉज हैं जिनके तहत अगर सजा हुई है तो उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी आर्थर रोड वाला जो केस आए हैं उसके बाद कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है, और वो मेनली ये रिलैक्सेशन है कि सारे अंडर ट्रायल्स को छोड़ दिया जाए। तो जिसका भी केस कोर्ट में चल रहा है उसे फिलहाल के लिए रिहा कर दिया गया है। बस कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिन्हें रिहा नहीं किया गया है, जैसे कि जिन्होंने खून किया है, मर्डर का चार्ज है, रेप का चार्ज है, किडनैपिंग, बैंक फ्रॉड, मेजर फाइनेंशियल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर लॉ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और साथ ही साथ विदेशी नागरिक। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें अंडर ट्रायल होने के बावजूद अभी रिहा नहीं किया जाएगा। इनके अलावा जो भी अंडर ट्रायल्स हैं सभी को रिहा किया जा रहा है, और इसी के कारण अब महाराष्ट्र में रिहा होने वाले कैदियों की संख्या 17,000 पहुंच जाएगी। अब कोविड-19 केवल मुंबई की जेलों में है ऐसा नहीं है, जयपुर की जेल में भी कल 128 प्रिजनर्स को पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में रोहिणी जेल में भी 16 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देश भर के अंदर जेलों से केसेस आने शुरू हो चुके हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भारत की जेलें ओवर क्राउडेड हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि देश में जो कैपेसिटी है उससे 17.6% ज़्यादा कैदी ऑलरेडी जेलों में रह रहे हैं, और ये 2018 के एंड के आंकड़े हैं। तो देश की जो कैपेसिटी है जेलों की वो है टोटल 3,96,223, और कैदी कितने हैं 4,66,084 ऑलरेडी जेलों में रह रहे हैं। तो ओवर क्राउडिंग इज़ अ बिग इशू, और जब ओवर क्राउडिंग होती है तो जेल में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। एक ही बैरक में 20, 25, 30 कैदी जब रह रहे हैं, मास्क पहनाना, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग प्लस हाइजीन के नियम कायदों को फॉलो करवाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। और महाराष्ट्र में ओवर क्राउडिंग और भी सीवियर है, जहां देश भर का एवरेज 17% का है, महाराष्ट्र में 50% ज़्यादा कैपेसिटी से कैदी जेल में रह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप बड़ी बड़ी जेल की स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये 5 सबसे बड़ी जेल हैं जहाँ पर ओवर क्राउडिंग देखी जा सकती है महाराष्ट्र में। तो पुणे की येरवाड़ा सेंट्रल जेल, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं किसी एक फेमस व्यक्ति का नाम जो येरवाड़ा जेल में रहा हो बहुत ज़्यादा समय के लिए? तो यहाँ पर कैपेसिटी है 2,450 लोगों की, लेकिन कितने कैदी रह रहे हैं 5,717, 2 गुना से भी ज़्यादा। मुंबई का आर्थर रोड सेंट्रल जेल, यहाँ पर कैपेसिटी है केवल 804 की, और कोविड-19 फैलने से पहले तक 3,718 थे। हालांकि पिछले हफ्ते यहाँ से कई लोगों को रिहा कर दिया गया है, तो अब अप्रॉक्सीमेटली 1,500 समथिंग कैदी मौजूद है इस जेल में। थाने सेंट्रल जेल, यहाँ पर 1,105 की कैपेसिटी है, 4 गुना ज़्यादा कैदी रह रहे हैं, 4,000 कैदी। कल्याण डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में 540 की कैपेसिटी है, यहाँ भी लगभग 4 गुना ज़्यादा, 1971। बाइकला अगेन मुंबई की एक जेल है, यहाँ पर 200 की बजाय 514 कैदी हैं, और यहाँ पर भी एक महिला कैदी पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। और महाराष्ट्र अकेला राज्य नहीं है देश में जो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की पालना कर रहा है।
और भी कई राज्य हैं जिन्होंने अपनी गाइडलाइंस निकाली है, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब थी जेल्स के मामले में। आपने देखा कितनी सीवियर ओवर क्राउडिंग है और केसेस भी सबसे ज़्यादा वहीं पर आए हैं, तो इसीलिए महाराष्ट्र ने इतने ज़्यादा कैदियों को रिहा किया है। कई राज्यों ने इस तरह के निर्णय लिए हैं, जैसे हरियाणा, उड़ीसा ने कहा है कि 65 की उम्र से ऊपर के जितने भी कैदी हैं उन्हें अभी टेम्परेली रिहा किया जाएगा। गोवा ने अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटीज़ बना दी हैं जो हर ज़िले में ये देखेंगे कि किस अंडर ट्रायल को तुरंत रिहा किया जा सकता है, जिसका केस थोड़ा सीवियर नहीं है, संगीन अपराध नहीं है, उन्हें जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 23 मार्च को ही ये दिशा निर्देश दे दिए थे, लेकिन सभी राज्यों ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करी थी। इनफैक्ट महाराष्ट्र ने भी काम शुरू कर दिया था, लेकिन रिहाई कैदियों की बहुत देर से हुई है और उसी का नतीजा है कि अब जेलों में कोविड-19 फैल रहा है। अब आप में से कई लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि जेल में कोरोना वायरस पहुंचा कहाँ से। तो देखिए, जेल कोई ऐसी जगह नहीं है जो 100% सील पैक है। ऐसा नहीं है कि कोई अंदर से बाहर नहीं आता है। जेल में नए कैदी आते रहते हैं, पुराने कैदी छूटते रहते हैं, कोर्ट लेके जाना पड़ता है कई बार कैदियों को जब उनकी हियरिंग्स होती हैं। उसके अलावा जेल का स्टाफ डेली अपने घर जाता है, वापस आता है, तो ऐसे में वहाँ से भी संक्रमण फैलने का चांस रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में कैदियों से मिलने उनके घर वाले भी आते हैं। हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, एक लोहे की जाली होती है मैक्सिमम हर जेल में, बट स्टिल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कुड हैव स्प्रेड। तो इसी कारण से ज़्यादातर जेलों ने जो फैमिली विजिट्स हैं, सोशल विजिट्स हैं, उन्हें बंद कर दिया था मार्च के एंड तक। और आर्थर रोड जेल ने भी यही किया था, बट स्टिल वहाँ पर कोरोना वायरस पहुँच गया है। तो इसका मतलब यही है कि या तो कोई नया कैदी उसे लेकर आया होगा या फिर किसी स्टाफ मेंबर के थ्रू वो फैला होगा। और जब जेल के स्टाफ भी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जब अपने घर जाएंगे तो अपने घर वालों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो अभी आर्थर रोड में यही हो रहा है कि जो भी स्टाफ हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप घर मत जाओ, यहीं पर रहो। तो इस तरह के कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।